हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजेस ऑफ बेसिस या एल्किल्स। तो एल्किल्स वो होते हैं, हमने पढ़ा भी हैं कि जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो बेस के यूजेस स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारे पास बेस है जिसका यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा, दैट इज़ द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको कॉमन टर्म में या कॉमन लैंग्वेज में कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसके यूज, इट इज़ यूज इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। इसका उपयोग पेपर और पल्प इंडस्ट्री में किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन। रेयन एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर होता है, तो उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर केमिकल्स। इसका यूज अन्य केमिकल्स को बनाने में भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। इसका उपयोग सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है। बेसिकली NaOH जो होता है उसका उपयोग सोप बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं, भुजा हुआ चूना बोलते हैं हिंदी में, भुजा हुआ चूना, स्लैक्ड लाइम। इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन सोइल। मिट्टी अगर ज़्यादा एसिडिक होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ बोर्डेक्स मिक्सर यूज फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर क्रॉप फ्रॉम द पेस्ट। बोर्डेक्स जो मिक्सर होता है, जो कि एक टाइप का पेस्टिसाइड होता है, तो उसके अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो यूज में आता है, या बोर्डेक्स को मिक्सर को बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इट इज़ ए इंग्रेडिएंट इन वाइट वॉश एंड मोटार। जो वाइट वॉश होती है यानी कि जिसको हम कली बोलते हैं, उसका भी इंग्रेडिएंट ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा जो मोटार आते हैं, यानी कि जिसको हम हिंदी में शायद खरल बोलते हैं या औखली बोलते हैं, पत्थर की बनी हुई, उसका भी जो इंग्रेडिएंट होता है या उसको भी जो बनाया जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हेल्प से ही बनाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इट इज़ यूज एज ए रीएजेंट इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में रीएजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। रीएजेंट्स कौन होते हैं? केमिकल्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है दूसरे केमिकल्स का पता लगाने में कि वो कौन सा केमिकल है। इट इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो एंड पेन्स। इसका उपयोग किया जाता है ग्रीस को हटाने के लिए विंडो और पेन से। इट इज़ यूज टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम द क्लॉथ। इसका उपयोग इंक स्पॉट जो होते हैं कपड़ों पर, उनको हटाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग एंट एसिड्स। इसका उपयोग एंट एसिड्स को बनाने में किया जाता है, और ये जो एंट एसिड होते हैं वो हम लेते हैं जब हमारे स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका उपयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। तो ये यूज़ थे आपके बेस के, जिसमें हमने पढ़ा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंड फाइनल जो हमने पढ़ा था, एक और पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, सबसे लास्ट में हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था। तो ये यूज है हमें ध्यान में रखने के, इसके चाहे एसिड के हो चाहे बेस के हो, स्पेसिफिक टू यूजेस तो आपको पता ही होने चाहिए, और बाकी ज़्यादा याद हो तो और अच्छी बात है। नाउ वी आर मूव ऑन द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वैसे इंडिकेटर्स का मतलब जो इंडिकेट करे, जो किसी चीज़ की सूचना दे या सूचक होते हैं। जैसे कि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें टर्न सिग्नल जो होते हैं ना, जिनको हम इंडिकेटर कहते हैं, जो कि ये बताते हैं कि हम राइट टर्न ले रहे हैं या लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं। तो ठीक इंडिकेटर्स यहाँ पर भी होते हैं, जो कोई ना कोई चीज़ की हमें जानकारी देते हैं, कुछ ना कुछ हमें बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं।
तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो हमें बताते हैं एसिड और बेस के बारे में। तो पढ़ लेते हैं। देखो हमें पता है कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सौर होते हैं, और बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, वो बिटर होते हैं। लेकिन ये नहीं कि इन केमिकल्स को या इन एसिड और बेस को सिर्फ टेस्ट करके ही पता किया जाए, क्योंकि ये इससे क्या हो सकता है, ये हमारे हेल्थ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, चाहे वो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो। इवन वीक एसिड और वीक बेस भी हमारी बॉडी पर हार्म करते हैं। तो इनको टेस्ट करके चेक करना कि एसिड बेस है तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अदर जो थिंग्स होती हैं उनका उपयोग करते हैं, और उन्हीं को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। एवरी सब्सटेंस कैन नॉट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट इफ़ इट इज़ एसिडिक और बेसिक। सभी सब्सटेंस को ये टेस्ट करके पता नहीं किया जा सकता कि वो एसिडिक है या बेसिक है। देयरफॉर टू टेस्ट द फोर एसिड्स एंड द बेस यू यूज़ द इंडिकेटर। तो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं किसका, इंडिकेटर्स का। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेसिफिक टाइप के या विशेष प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है यह पता लगाने में कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या वो बेसिक है। दीज सब्सटेंस आर नॉन एज द इंडिकेटर। इन सब्सटेंस को हम इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच शो ए चेंज इन कलर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एसिड एंड बेस। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि चेंज ऑफ कलर को शो करते हैं जब उनको किसके कांटेक्ट में लाया जाता है, एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो एसिड या बेस को जब कांटेक्ट में आते हैं, किसके, इंडिकेटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो इंडिकेटर जो होता है वो अपना कलर चेंज कर देता है। और उससे हमें क्या पता चल जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, क्योंकि अलग अलग कलर चेंज करते हैं। देयर आर मैनी इंडिकेटर अवेलेबल इन द नेचुरली ओक्योरिंग आर। तो नेचुरली जो इंडिकेटर है हमारे पास, प्रकृति ने जो इंडिकेटर दी है वो है टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज़ पेटल्स या गुडेल बोलते हैं, ये आपको मिल जाता है, आपके घरों में भी लगा होता है। गुडेल इजीली अवेलेबल होता है। टर्मेरिक हल्दी आपको पता है। लिटमस भी आपको स्टेशनरी स्टोर जो होता है वहाँ पर मिल जाएगा, जो कि ये लिटमस जो पेपर होता है ये बनाया जाता है लाइकेन से बनाया जाता है। रेड कैबेज जूस जो होता है वो भी। द कॉमनली यूज इंडिकेटर अवेलेबल कमर्शली इन द मार्केट, या आप इसको बोल सकते हो ये आर्टिफिशियली क्या है, आप इनको बोल सकते हो आर्टिफिशियल या केमिकली ये इंडिकेटर